दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन इतने सस्ते मोबाइल क्यों बनाता है? इन मोबाइल्स में ऐसे कौन से पार्ट्स डाले जाते हैं जो मोबाइल की कीमत को घटा देते हैं? इससे चीन को कितना फायदा होता है? चीन ने कौन कौन से मोबाइल बनाए हैं? इन मोबाइल्स को किस तरह और कितने टाइम में बनाया जाता है? इसकी असली वजह जानकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज जितने भी मोबाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सब ज्यादातर चीन में ही बनाए जाते हैं। जहाँ भारत और दूसरे देशों में मोबाइल के प्राइस आसमान छू रहे हैं, वही चीन में मोबाइल की कीमत आलू टमाटर जैसी है। चीन अपने मोबाइल्स को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। इसके लिए उसने एक बहुत ही गजब की तकनीक भी सोची है। वो है कम पैसों में ज्यादा फीचर। जी हाँ, हम अक्सर वही चीजें खरीदते हैं जो कम रेट की हो, लेकिन उनका सिस्टम मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। इस तकनीक को अपनाकर चीन ने अपने मोबाइल कम पैसों में बनाए और बढ़िया से बढ़िया मोबाइल्स को टक्कर देने की कोशिश की, और ऐसा हुआ भी। चीन ने सोचा जब हम चीजें अधिक मात्रा में बनाएंगे तो इसकी लागत भी कम आएगी। यही वजह है कि चीन के फोन सस्ते मिल जाते हैं। Xiaomi। अब देखिए, यहाँ बात करें Xiaomi की तो एक जाना माना ब्रांड है। जहाँ पहले के समय में जब इस फोन की शुरुआत हुई थी तो चीन ने इसे 7 से 8 हजार रुपए में बेचा। लेकिन जब चीन ने देखा कि भाई ये कंपनी तो मार्केट में खूब उठ रही है और बहुत से लोगों की ये पसंद बन गई है, तो इसके प्राइस में इजाफा कर दिया। लेकिन इसके बेहतरीन फीचर्स को देखकर लोग इसके प्राइस पर नहीं जाते और बिना हिचकिचाहट के इसे खरीद लेते हैं। चीन की ये रणनीति तो खूब अच्छे से चली। अभी हम आपको चीन के मोबाइल्स की ऐसी और भी जानकारियां देंगे जिनकी वजह से मोबाइल्स को सस्ते में बनाना और कम प्राइस पर बेच पाना संभव हो पाया। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कंजूसी कैसे यार, जल्दी से कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, चीन आबादी के मामले में कितना आगे है। इसी बात का फायदा मोबाइल के रेट्स में भी देखने को मिलता है। अब जिस देश में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही लोगों को काम की भी तंगी होगी, लेकिन लोगों को अपना घर का खर्चा तो निकालना ही है, इसलिए ये लोग कम पैसों पर काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। चीन की मोबाइल कंपनियों में भरपूर मात्रा में दोस्तों वर्कर्स मौजूद है जो बहुत ही कम पैसों में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन चीन की पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ वर्कर्स को कम पैसे दिए जाते हैं लेकिन काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ के वर्कर्स को कभी कभी तो रात में भी काम करना पड़ता है। अब जब वर्कर्स की इनकम ज्यादा नहीं होगी तो भाई इसका असर मोबाइल पर भी पड़ेगा, यानी मोबाइल बनने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए इसका सीधा सीधा असर मोबाइल के कम रेट्स पर भी देखने को मिलता है। अगला जो कारण है वो चीन की सरकार है। जी हाँ, चीन की सरकार इन कंपनीज को बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे बिजली, ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत कुछ, जिससे कंपनीज को इन सब चीजों में ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े और वो अपने पैसों को बचाकर नई नई तकनीक में इस्तेमाल कर सके और देश की तरक्की में योगदान दे सके। क्योंकि दोस्तों, चीन की सरकार भी जानती है कि हमारे देश में ही सबसे सस्ते और अच्छे फोन बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज की वजह से ही देश इतनी तरक्की पर है। अगर हम इनको ये सारी सुविधाएं नहीं दें तो ये भी मोबाइल का प्राइस बढ़ा देंगे। किसी भी प्रोडक्ट के रेट्स में वृद्धि का कारण होता है ड्यूटी, बोले तो टैक्स। जी हाँ, जब भी हम किसी माल को बाहर बेचते हैं तो उस पर हमें कर चुकाना पड़ता है। जब हम कर चुकाते हैं तो फिर प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। लेकिन चीन की कंपनीज के साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ इनसे दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत ही कम टैक्स लिया जाता है और कभी कभी तो इन्हें ये भी नहीं देना पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि चीन की सुविधाओं को देखते हुए भी यहाँ के फोन सस्ते हैं। अगला फैक्टर है रिसर्च। चीन देश में दोस्तों ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आप किसी भी दूसरी कंपनीज के मोबाइल फीचर्स को कॉपी नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस देश में लोगों को काफी छूट है। मेहनत और पैसे तो तब खर्च होते हैं जब उसके बारे में कोई अच्छे से रिसर्च करता है, प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाना है उनके बारे में जानकारी निकालता है। लेकिन यहाँ तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल की कंपनीज आसानी से किसी भी दूसरी कंपनी की कॉपी कर लेती है और जो भी फीचर अच्छा लगता है उसे अपने मोबाइल में सेट कर लेती है, जिससे उन्हें रिसर्च करने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। अब जब पैसा खर्च नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल के रेट्स भी कम ही रखे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कंपनी का जितना कम खर्च, प्रोडक्ट भी उतना ही सस्ता। अगला जो चीन तरीका अपनाता है वो है मार्केटिंग। जी हाँ, चीन मार्केटिंग में ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करता है। चीन मोबाइल के लिए ना तो ज्यादा बड़े बड़े शोरूम या शॉप्स बनवाता है और ना ही किसी तरह का शो ऑफ करता है, क्योंकि अगर ये लोग बड़े बड़े और आलिशान शोरूम बनवाएंगे तो इनको बनवाने में चीन का पैसा खर्च होगा और जब इन सब चीजों पर पैसा खर्च किया जाएगा तो बजट निकालने के लिए इन्हें प्रोडक्ट के रेट्स हाई करने पड़ेंगे। मार्केट का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि जब भी सेलर किसी प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्च करता है तो उसका बजट निकालने के लिए वो प्रोडक्ट की कीमत में उसका प्राइस जोड़ देता है, जिससे उसे अपने खर्च किए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन ये हरकत नहीं करता है। वो फिजूल खर्चों के बिना ही कम रेट्स पर बेच देता है। चीन अपने मोबाइल्स को ऑनलाइन बेचता है, जिससे उसे किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील नहीं करनी पड़ती है और न ही उन्हें पैसा देना पड़ता है। ये कंपनीज ऑनलाइन का तरीका अपनाकर डायरेक्ट अपने कस्टमर को ही प्रोडक्ट सेल करती है, जिससे कंपनी का पैसा किसी तीसरे को नहीं देना पड़ता है। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को तय करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जिस प्राइस की जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही दोस्तों उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ लोकल या बेकार मोबाइल ही बनाता है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि चीन के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन के प्रोडक्ट में 3 एवरेज होते हैं, हाई, मीडियम और लो। अगर आप हाई लेंगे तो आपको महंगा मोबाइल मिलेगा, अगर मध्यम लेंगे तो सही प्राइस पर मिलेगा। वहीं अगर आप सबसे लो रेट का मोबाइल लेते हैं तो ये आपको बहुत ही कम कीमत पर मिल जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों
दोस्तों कि चीन के मोबाइल को इतने सस्ते में क्यों बेचा जाता है। यही वजह है कि हर कोई कम पैसों को देखकर चीन के मोबाइल ही इस्तेमाल करना पसंद करता है, क्योंकि कम पैसों में अच्छे फीचर्स किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भारत में मोबाइल के रेट्स इतने हाई क्यों हैं? तो आपको हम बता दें, जहां दोस्तों चीन में वर्कर्स रात रात भर जाकर काम करके चीन की कंपनी को आगे बढ़ाने में अपना बेस्ट दे रहे हैं, वही अगर भारत में वर्कर से पूरी रात तो छोड़ो, अगर 1-2 घंटे भी ज्यादा काम करा लिया जाता है तो वर्कर्स अगले दिन छुट्टी मार लेते हैं। अगर इन वर्कर्स की रात की ड्यूटी लगा दी जाए तो लगता है जल्द ही कंपनी में ताले डल जाएंगे। दूसरी वजह है कि भारत की कंपनीज को सरकार की तरफ से ज्यादा सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, जिससे प्रोडक्ट की रेट हाई हो जाती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में मोबाइल्स के सारे पार्ट्स नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि दोस्तों इनको असेंबल किया जाता है। अगर बात आईफोन की है तो इस प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ साथ इस पर 18% GST भी लगती है। यानी अगर मोबाइल के पार्ट कहीं से मंगाए जाते हैं तो उस पर इन कंपनीज को बड़ी भारी रकम देनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ता है। यही कारण है कि भारत के मोबाइल चीन के मोबाइल को देखते हुए काफी महंगे होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोस्तों भारत में चीन के मोबाइल्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह है भारतीय स्मार्टफोन के बाजार में चीन की कंपनियों का ज्यादा दबदबा है, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर दूसरे मोबाइल्स को लेना पसंद ही नहीं करता है और दिन पर दिन भारतीय मार्केट में मोबाइल की कीमत घटती ही जा रही है। इसी के चलते ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सस्ते चीनी फोन्स को भारत की स्मार्टफोन मार्केट से बाहर करने का फैसला किया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो चीन के मोबाइल हैं जिनकी कीमत 12,000 है, उन्हें बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा, जिससे भारतीय स्मार्टफोन की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। लेकिन चीन अपने खिलाफ इस फैसले पर खड़ा हुआ है। अब आगे देखना ये है क्या सच में चीन के सस्ते फोन का दबदबा खत्म हो जाएगा या फिर ऐसा ही बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों चीन के कौन कौन से फोन भारत में सबसे ज्यादा चलाए जाते हैं और चीन ने अब तक कौन कौन से मोबाइल फोन्स बनाए हैं। सबसे पहला नाम है Xiaomi। ये एक जाना माना ब्रांड है जिसे लोग बहुत यूज करते हैं। ऐसे ही और भी दमदार बेहतरीन फीचर्स वाले फोन है Realme, Vivo, Oppo, OnePlus एटसेट्रा। ये मोबाइल चीन की ही देन है जो भारत में खूब चलते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट फोन कौन सा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना और हमारे पेज को फॉलो करना, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।